वेलकम टू यूट्यूब। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y इजकल टू 13 और 3x माइनस वाई इजकल टू 5। तो x और y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इजकल टू 13। इसको अगर समीकरण 1 मान ले, वहीं 3x माइनस वाई इजकल टू 5 समीकरण 2 मान लें। अब हम इसको अगर बराबर करें तो यहाँ पे जो है प्लस 3y है, यहाँ पे y माइनस, सिर्फ y है माइनस में, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें समीकरण 2 में 3 से गुना करना होगा। तो जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x और माइनस हो जाएगा 3y इजकल टू 5×3=15। अब यह जो मान आया, इस मान को अगर समीकरण 1 में जोड़ें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इजकल टू 15। अब इसको अगर प्लस करें तो ये प्लस में है और ये माइनस में है 3y, तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11x इजकल टू ये हो जाएगा 28। तो x का जो वैल्यू ज्ञात हुआ 28/11। अब इस वैल्यू को हम अगर समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम इस मान को समीकरण 1 में रखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 28/11 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3y इजकल टू हो जाएगा 13। अब अगले स्टेप में अगर इसको हल करें तो 28 दूना 56, 56 और प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इनका तो ये हो जाएगा 11 या 33y इजकल टू 11 को इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 11। तो अब अगले स्टेप में इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 33y इजकल टू 11 और 13 में गुना कर देंगे तो 13 एकम 13 का 3, 13 एकम 13 एक 14, यानी 143 माइनस हो जाएगा 56। तो y इजकल टू हो जाएगा, जब इसमें से 143 में से 56 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा तो 7 6 13, तो 7, उसके बाद ये बच गया 13 में से 5 जाएगा तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 13 यानी 87 और बट्टा में हो जाएगा 3। अब इसको अगर 3 से काटे तो ये हो जाएगा 11 या 33। इसको 3 से काटे तो 3 दूना 6 और 3वां 27, यानी 29/11। y का वैल्यू जो होगा 29/11 होगा और x का जो वैल्यू होगा 28/11 होगा। यही दोनों हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4x प्लस 5y इजकल टू 23 और 2x प्लस वाई इजकल टू 9 हो तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कह रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 5y इजकल टू 23। इसको अगर समीकरण 1 मान ले, वहीं 2x प्लस वाई इजकल टू 9 समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करेंगे, किसी भी x को या y को। तो इसके लिए अगर x को बराबर करें तो समीकरण 2 में अगर 2 से गुना कर दे तो x जो है बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम घटा देंगे तो x को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 2y, उसके बाद 9 दूनी 18। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। तो जो समीकरण 1 हमारा है 4x प्लस 5y इजकल टू 23 है, वहीं 4x प्लस 2y इजकल टू 18 समीकरण हमारा 3 है। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो 4x कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 3y इजकल टू, ये जो 23 है 23 में से 18 को घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा y इजकल टू 5/3। y का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया। अब y का वैल्यू ज्ञात हो गया, x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखकर x के मान को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4x प्लस 5, जो समीकरण 1 में y के मान को रखेंगे तो 5 इंटू हो जाएगा 5/3 इजकल टू में हो जाएगा 23। एलसीएम ले लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 4 × 12 x प्लस 50 25 और इजकल टू में हो जाएगा
ये जो 23 है, 23 में 3 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 तिरिका 9 और 3 दूनी 6, 69। तो उसके बाद 12x इक्वल टू हो जाएगा 69 माइनस 25। तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे 69 में से 25 को, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 4, 44 और बट्टा में हो जाएगा 12। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 22, फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 11। यानी x का जो वैल्यू ज्ञात होगा 11/3 होगा, y का जो वैल्यू है 5/3 है और x का वैल्यू है 11/3। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। 3x + 2y = 17 और 2x + 3y = 16। तो x और y का मान क्या है? तो हम इसको हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3x + 2y = 17 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x = 17, इसको इस साइड भेजेंगे तो -2y, फिर इसको x = अगर लिखे तो ये हो जाएगा 17 - 2y और बट्टा में हो जाएगा 3। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब जो समीकरण 2 है, समीकरण 1 के मान को इस समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 जो है 2x है और प्लस है 3y = 16। अब इस मान को अगर इसमें रखें तो ये हो जाएगा 2 और इंटू में हो जाएगा 17 - 2y और बट्टा में हो जाएगा 3। अब प्लस में होगा 3y = 16। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34। अब फिर ये हो जाएगा -2 दूनी 4y। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिरिका 9y और 3 को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 48। अब ये जो है -4y है, ये +9y है, घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5y = 48 - 34। तो y = हो जाएगा 48 में से 34 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो 8 में से 4 जाएगा तो 4, उसके बाद ये 14 और बट्टा में हो जाएगा 5। यानी y का जो वैल्यू आएगा 14/5 हमारा y का वैल्यू आया। अब हम x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 1 में अगर y के मान को रख देंगे तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो x = 17 - 2 × 14/5 y के जगह पे रखेंगे और फिर बट्टा में हो जाएगा 3। फिर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 17 × 5 = 85, क्योंकि इसके नीचे 1 मानकर एलसीएम लेंगे तो 17 × 5 = 85 और माइनस हो जाएगा 14 दूनी 28 और बट्टा में हो जाएगा 5। ये जो 3 नीचे है तो ये × 3 हो जाएगा। अब ये जो है 85 में से 28 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो 7, उसके बाद ये बच जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी 57/15। 3 से काटे तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, ये 3 से काटे तो ये जो है हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 27। यानी x का जो वैल्यू ज्ञात होगा हमें x = 19/5 और y का जो वैल्यू है 14/5। यही हमारा उत्तर हो जाएगा।